क्या जी? भाई ये जो संजय है ना यहाँ फिलहाल, ठीक है, इसने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये ठेके बंद होने चाहिए पहले तो, ठीक है। और कांग्रेस मैं खुद पीता हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है, ये रहा ये ठेका नहीं पास में हो तो दारू में नहीं पीऊँ, बोलने दो, थोड़ी बच जाएगी, ठीक है। हर साल 9-10 जवान मरते हैं किसके पीछे? दारू के पीछे। नजदीक में घर के पास में। अच्छा, और क्या मुद्दा आपको दिखता है? मुद्दा ये है, ठीक है, एक तो ये रोड नहीं बना था, ठीक है, ये MES ने बनवाया। एक संजय था, वो आज तक भी नहीं आया गांव में। संजय कौन है? संजय कंवर, संजय MLA विधायक, बीजेपी का विधायक है, उसने रोड बना दी है। उसने नहीं बनाया, MES ने बनाया है, ठीक है। तो इस बार बीजेपी वाले को नहीं आने देंगे आप? नहीं आया है वो, ठीक है, बता दो। और क्या बताऊं मैं? अच्छा, लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पर? कहाँ नौकरी मिल रही है, ठीक है। टैंकर चलाता हूँ, आपका जैसा अगर लेटरिन उठा के घेरता हूँ, बता दो इसके बाद बड़ा काम क्या करूँगा? और महंगाई पहले 20 का बंडल था, उसके साथ माचे मिलती थी, अब माचे भी नहीं मिलती है। और क्या बताऊं? बंडल के सिवा भी दुनिया महंगी सस्ती है, सबको में महंगा है, ठीक है। और क्या बताऊं? डीजल पहले 75 था, 89 हो गया। दूध दही का खाना, ट्यूबवेल तड़न नहाना, बिन जान पहचान के भाई बताना, यू है हमारा हरियाणा। भाई मैं हरियाणा में हूँ, आप लोग आज संडे की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, यार रोज खेलते हैं क्रिकेट? संडे को ही खेलते हैं भाई साहब। संडे को रोज खेलते हैं। अच्छा, आप पढ़ते हैं या काम करते हैं? भाई मैं अभी पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या आयु है आपकी? अभी मेरी 26 है। जैसा कि 26 है, तो तुम वयस्क मताधिकार आपके पास है, वोट डाल रहे हैं इस बार? बिल्कुल है सर। वोट किसे डाल रहे हैं? वोट अब की बार मेरा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी सर, एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है कि बीजेपी को हमारे यहाँ हो चुका है 10 साल। 10 साल हमारे यहाँ पे हो चुका है बीजेपी को। और अब की बार हम, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम एक सरकार चेंज करना चाहते हैं कि ये ना हो कि एक तानाशाही सरकार चलती रहे हमारे यहाँ पे। 10 साल एक कर चुकी है उन्होंने। हमने यहाँ पे देखा हमारे हरियाणा में कि इतना कुछ डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए, ना तो कुछ बेरोजगारी पे, ना एजुकेशन पे। तो हमारे यहाँ पे आपने एजुकेशन का नाम लिया है, पीछे बगल में एक स्कूल है, दिखाना। ये 8वीं तक का स्कूल है, सुनने में यहाँ पर 2 शिक्षक है। सिर्फ यहाँ पे 2 ही शिक्षक है और स्ट्रेंथ यहाँ बच्चों की क्लास है 8 क्लास तक। अब एक बात बताओ, आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे 2 टीचर के साथ में? राज्य सरकार स्कूल चला रही है। राज्य सरकार स्कूल चला रही है। बताओ सबसे बड़ा मुद्दा तो यहीं पे बनता है एजुकेशन का। हमारा गांव का ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, अब बताओ अगर जो 2 ही टीचर है इसमें, 2 से 3 टीचर है, क्लास 8 है इसमें, अगर जो 2-3 टीचर आप कैसे एडजस्ट कर लोगे 8 क्लास में? बताओ कैसे मैनेजमेंट करोगे? तो एजुकेशन सिस्टम जब हमारे यहाँ पे चल रहा है, इस टाइप का चल रहा है, तो एजुकेशन लेवल डेवलप कैसे होगा? नींव ही खराब होगी तो इमारत कैसे होगी? वही तो बात है ना। तो बात अगर इमारत की आई है, तो युवा क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस बार? भविष्य क्या दिख रहा है उनका? भविष्य तो देखो, अगर जो यही सब चलता रहा एजुकेशन सिस्टम पे, और हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बच्चों की इतनी अच्छी है, लेकिन उसके बाद कोई ना तो जॉब है ना कुछ और है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा बेरोजगारी लेवल बढ़ कितना चुका है। अगर काबिल नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा आपको? काबिल क्यों नहीं है? बताओ क्या होना चाहिए काबिल? एक इंसान में काबिलियत किस चीज की होनी चाहिए? डिग्री है किसी के पास, वो काबिलियत नहीं है, तो फिर और क्या चाहिए सरकार को काबिलियत के लिए? हमारे यहाँ पे जो कंपनियां हैं, कंपनियां में कम से कम एक फिक्स सैलरी तो करनी, इंक्रीमेंट तो करना चाहिए ना कुछ तो कुछ। अभी ग्रेजुएशन है, मास्टर करे हुए हैं बंदे, और वो जाके 8-8 हजार की जॉब कर रहे हैं, तो क्या डेवलप है हमारे कंट्री में? क्या बेरोजगार? मोदी जी तो कहते हैं ना कि अगर आप स्किल्ड हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद पकौड़ा बेचिए। हाँ जी बिल्कुल। अगर जो फिर इसके लिए स्किल होने की क्या जरूरत है? विधानसभा में एक बात बताओ भाई साहब, आप इस चीज के लिए स्किल होने की क्या जरूरत है? एक 5th फेल भी। अब यहाँ पर आप क्या क्रिकेट खेल रहा है और एक बंदा सामने समोसा बेच रहा है, तो वो रोजगार है? बिल्कुल रोजगार है। फिर एजुकेशन मतलब कि लेने की जरूरत ही क्या है? पढ़ने की जरूरत क्या है? फिर तो एक 5th फेल भी ये बिजनेस कर सकता है ना। तो फिर ये मास्टर डिग्री और ये कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की क्या जरूरत है? फिर ये बताओ क्यों माँ बाप अगर जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे, एक माँ बाप के पास
पूरी जिंदगी की कमाई यही होती है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं। उसके बाद अगर जो एजुकेट होने के बाद अगर जो किस्मत लेके पैदा होना पड़ता है ना, हर कोई जैसा हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। आपको खुद अपना पकौड़े की दुकान से हल्दीराम का शोरूम खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो सभी ऐसे करने लग जाए ना, तो मैं तो ये कहता हूँ फिर एजुकेशन को छोड़ो, फिर एक काम करो। अब बात करते हैं आपकी सुहाना विधानसभा की। सुहाना विधानसभा के अंदर मैं जब आ रहा था यहाँ पर, मोदी सरकार कहती है कि सड़कें विकास है, सड़क विकास है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ सड़कों का हाल। जो हमारा ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड है, अभी सिर्फ जब ये इलेक्शन हुआ है ना, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उससे कुछ 2 महीने पहले बना है ना। तो 10 साल तक रोड ऐसा जर्जर था कि यहाँ 5 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे में चलता था। G20 का समिट था, ठीक है, G20 का समिट हुआ उस टाइम पे, ये 2 महीने पहले ही बनाया है। उससे पहले खूब अपील कर ली थी। समस्या आपने बहुत गिना दी, बहुत। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सुधरी है। मोदी जी की छवि बहुत बढ़िया बनी है इंटरनेशनल। अच्छा, बस ये तो सिर्फ मोदी जी ने अच्छा ये ही एक काम किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी एक छवि बनाई है। उसके कैसे? अलावा इसके अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक ये बताते हैं इंटरनेशनल मुद्दा बना रहा है, ठीक है, इंडिया को जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि एक मुखिया को अपना घर देखना चाहिए या कि फिर वो पूरा गांव देखना चाहिए? घर का मुखिया पहले सबसे पहले अपने घर वाले को ही तो देखेगा ना, उसके बाद तो जाके फिर कहीं इंटरनेशनल बनाओ चाहे कुछ भी। अपना यही अभी मणिपुर में जितना केस हुआ था, अभी ये कितना दंगा हुआ है, कौन है वहाँ पे? मीराबाई चानू ने अपील किया था उस टाइम पे कि सर हमारा देश जल रहा है, आके हमारी हेल्प कीजिए। क्या हेल्प की है? अभी तक भी वहाँ मुद्दा शांत नहीं हुआ है। 86 दिन लगे थे उन्हें बोलने के लिए, और अभी भी वहाँ पे यही मुद्दा चल रहा है। तो क्या है, अगर जो देश के अंदर ही शांति नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके और हमारा कनेक्शन बॉन्डिंग बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, अभी जैसे कि लेटरल एंट्री आई है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि एक बात बताऊं, SC ST के पास होता क्या है? सिर्फ एक कोटा ही है ना। हमारे पास SC ST वालों के पास ना तो जमीन होती, ना जायदाद होती, ना प्रॉपर्टी होती, ना बिजनेस होता, कुछ नहीं होता। एक माँ बाप अगर जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके पास क्या होता है? 8,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, बच्चों को पढ़ाता है, किसी ना किसी तरह का अपनी जीवन की पूरी पूंजी बच्चों के एजुकेशन पे लगाता है ताकि वो सक्सेस हो जाए। और मान के चलो उनको कोटा उसका खत्म कर दिया, तो अगर जो माँ बाप ने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी उस पर लगा दी और एक टाइम पे वो नहीं हो पाया, एक टाइम पे वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसका तो जिंदगी खराब होगी, उसकी माँ बाप की, उसके बच्चे की, उनका तो करियर ही खराब हो गया, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया। ये क्या है फिर? ये सिस्टम बताओ। तो बिल्कुल सही है। आप अगर योग्य हैं तो पकोड़े बेच के करियर बनाइए, और वो अगर अयोग्य भी हैं तो पीछे दरवाजे से आपको UPSC में भेजेंगे। चलिए बात यहाँ पर करते हैं, अब आपके फिर से प्रदेश पे आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं। आपके क्षेत्र से कौन नेता है? हम पिछले भी काफी एरिया में घूम रहे हैं तो हमने जगह जगह पोस्टर लगे हुए देखे। भरत सिंह तोगड़, तो हमने गूगल भी किया, तो उनकी जो वाइफ है 2017 से लेकर के 16 से 23, हाँ 23 तक सरपंच रही है, उन्होंने काफी सुविधाएं दी हैं। तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया हो, जिन्होंने काम किया हो, तो उनकी पृष्ठभूमि हमने भी गूगल पे चेक करी। तो ऐसे आप क्या देखते हैं भरत सिंह तोमर के लिए? भरत सिंह तोमर के लिए आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से जो कांग्रेस से, वो कांग्रेस से है। अभी टिकट कंफर्म नहीं है। टिकट कंफर्म होती है तो देखो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कांग्रेस जो भी उम्मीदवार निकालेगा वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मतलब होना चाहिए वो उम्मीदवार। हमारे लिए तो यही है कि आपकी बात तो कांग्रेस पे ही हम डिपेंड है। कांग्रेस ही हमारे प्रदेश में कुछ ना कुछ कांग्रेस को राज है। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ी बात है। क्या जी बताया? क्या जी भाई ये जो संजय है ना यहाँ फिलहाल, ठीक है, इसने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है। अच्छा, ठीक है, ये ठेके बंद होने चाहिए पहले तो, ठीक है। और कांग्रेस मैं खुद पीता हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ, ये ठेका नहीं पास में हो तो दारू में नहीं पीऊँ, बोलने दो, पब्लिक बच जाएगी। ठीक है, हर साल 9-10 जवान मरते हैं, किसके पीछे? दारू के पीछे, नजदीक में, घर के घर के पास में। अच्छा, और क्या मुद्दा आपको दिखता है? मुद्दा ये है, ठीक है, एक तो ये रोड नहीं बना था, ठीक है, ये MES ने बनवाया। एक संजय था वो आज तक भी नहीं आया गांव में। संजय कौन है? संजय कंवर, संजय MLA विधायक, BJP का विधायक है, उसने रोड बना दी है। उसने नहीं बनाया, MES ने बनाया है, ठीक है।
तो इस बार बीजेपी वाले को नहीं आने देंगे कहीं आप? नहीं आया है वो, ठीक है। बता तू और क्या बताऊं मैं? अच्छा, लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पर? कहाँ नौकरी मिल रही है, ठीक है। टैंकर चलाता हूँ, आपका जैसा अगर लेटरिन उठा के घेरता हूँ मैं, ठीक है। बता दो इसके बाद बड़ा काम क्या करूँगा? और महंगाई पहले 20 का बंडल था, उसके साथ माछे मिलती थी, अब माछे भी नहीं मिलती है। और क्या बताऊं? बंडल के सिवा भी दुनिया महंगी सस्ती है। सब में महंगा है, ठीक है। और क्या बताऊं? डीजल पहले 75 था, 89 हो गया। अच्छा, और क्या कोई एक बताऊं? दो चीजें मोदी जी से खुश नहीं हैं आप? भाई मोदी को वोट है, ठीक है, संजय को वोट नहीं है, ठीक है। अब की बार मैं पूरा कांग्रेस के साथ हूँ। हाथ है तो हाथ है, हाथ ही हाथ है। ये पूरा हाथ है, पूरा विकास है हाथ के साथ में। अब की बार ठीक है। जो महंगाई कभी टायर हुआ करती थी, आज वो डार्लिंग बन गई है।